इसके लिए मुझे अभी यही बोलना है कि भाई टाटा मोटर्स वालों ज़रा सुधरो, अपना सर्विस जो है वो बेटर करो, और अपनी गाड़ियाँ जो है वो आपने बनाई अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को। भाई लोगों का पैसा जो है वो झाड़ पे से तो निकाल के नहीं दे रहे ना तुमको, और मेन बात तो कैसे ट्रस्ट करके दे रहे हैं। तो ये ट्रस्ट है ना वैसे है, बहुत सालों से वैसे ही रखो, क्योंकि मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आज तो मैं इतना गुस्सा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन ये मैं आपसे क्या जेन्युइनली शेयर कर रहा हूँ कि आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना, तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना ही है। जैसे मैंने इतना 32 लाख डाल के ये गाड़ी ली है बराबर, तो मैंने इसके लिए तो नहीं ली कि मुझे बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़े और वही करते बैठूँ मैं। बट एक सादी मारुति सुजुकी की गाड़ी भी जो है उसका जो बोलते हैं ना स्टीयरिंग रैक और स्टीयरिंग कॉलम कम से कम 50,000 किलोमीटर चलता है, कम से कम। और मेरा गाड़ी का किलोमीटर हुआ है 14,701। सबको मेरा हेलो, नमस्ते यानी नमस्कार। आज हम लोग वापस जा रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर में। एक्चुअली जो पार्ट्स आने वाले थे विद इन अ वीक, एक्चुअली नॉट विद इन अ वीक बट बिफोर दैट, बट स्टिल वो अभी तक नहीं आए एज़ यूजुअल। जैसे कि आपको पता है कि टाटा का सर्विस में कितना गड़बड़ होता है। और दूसरी बात ऐसे कि उन्होंने सबसे बड़ा मिस्टेक किया कि मेरा जो कार का स्टीयरिंग था वो थोड़ा क्रॉस फिट कर दिया है। तो अभी मेन चीज़ ऐसे है कि गाड़ी लेफ़्ट पुलिंग हो रहा है और इनका पार्ट अभी तक आया नहीं। एक हफ़्ता मैंने मैनेज किया, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाया। लेकिन अभी इनको मैंने कल प्रॉपर सभी चीज़ें समझाई, तभी जाके उन्होंने फिर बोला कि ठीक है चलो अभी आप आ जाओ कल, फिर हम लोग आपका स्टीयरिंग जो है वो प्रॉपर करके देते हैं। उसका मुझे लगता है कि कैलिब्रेशन गया है अभी, इसके लिए लेफ़्ट पुलिंग हो रहा है। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा रहेगा कि उन्होंने पूरा स्टीयरिंग का यूनिट था वो खोला था, तो अभी वो फिटिंग बराबर नहीं हुआ है। तो वही है अभी मेरे लिए, मतलब ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, बट स्टिल जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपना कार का फिर टायर जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए फिर अभी जाते हैं, देखते हैं उधर वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि पार्ट तो नहीं आया है अभी तक, और वो पार्ट के ऊपर हम लोग कार में बैठ के बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आगे की जो बातें हैं वो कार में बैठ के करेंगे। तो अभी मुझे एक चीज़ जो है उसका गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, बट मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि अगर समझो आपको पता है कि मतलब एक तो सबसे पहले चलो ठीक है, पार्ट का मतलब अवेलेबिलिटी होना नहीं होना ये बात की बात है, ठीक है। आजकल बहुत सारे कंपनीज जो है वो फटाफट मतलब ऐसे पार्ट्स उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है, ये भी मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ सभी चीज़ को। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि 4 to 5 वर्किंग डेज में आएगा, ऐसे बोला था। लेकिन अभी मैंने उनको फिर भी मेरे तरफ से मैंने बोला आप फ्राइडे टू फ्राइडे टाइम ले लो, क्योंकि लास्ट फ्राइडे में गया था और आज फ्राइडे था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है चलो फ्राइडे टू फ्राइडे तक आप टाइम लो, उसमें कैसे पार्ट तो आना ही चाहिए। तो फिर भी मैंने 2 दिन से फॉलोअप ले रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ, पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मतलब वही कि आने वाला है, देखते हैं। अभी उसमें जो एडवाइज़र है मेरा, उनका तो कुछ गलती है नहीं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी पार्ट आने वाला है या भी कुछ भी शिपमेंट है वो तो कंपनी के हाथ में है। लेकिन कंपनी को एक चीज़ तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जो कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट पे चीज़ होनी चाहिए। चलो ठीक है, 2-3 दिन फिर भी लेट हम लोग चल रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि मेरे एज़ पर माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, जितना मुझे गाड़ियों का मतलब जैसे कार हो गए, बाइक हो गए, जितना नॉलेज है उसके हिसाब से अगर कार जो एक कोई भी कार है, बेसिक में से बेसिक कार है, चलो मैं बोलता हूँ नहीं कि एकदम ही हायर एंड कार है, बट एक सादी मारुति सुजुकी की गाड़ी भी जो है उसका जो बोलते हैं ना स्टीयरिंग रैक और स्टीयरिंग कॉलम कम से कम 50,000 किलोमीटर चलता है, कम से कम। और मेरा गाड़ी का किलोमीटर हुआ है 14,701 ओनली। तो इसमें ये सब चीज़ें ख़राब होना, ये इट इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल। तो अभी इसमें मुझे ऐसे लगता है कि चलो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है तो भाई ऐसी गाड़ी आप मैन्युफैक्चर ही कर रहे, मतलब क्यों कर रहे हो जिसमें ख़राबी है। और मेन बात ऐसे है कि ये सब फिर एकदम ना एंड मोमेंट पे फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि यूजुअली कैसे है, अपनी जो गाड़ी अभी जैसे मैंने इतना 32 लाख डाल के ये गाड़ी ली है बराबर, तो मैंने इसके लिए तो नहीं ली कि मुझे बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़े और वही करते बैठूँ मैं। चलो ठीक है, मेरा बिजनेस है, जो भी है, मैं खुद के लिए टाइम दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसे नहीं ना कि मैं फुकट हूँ। तो अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इन लोग का, क्या ही बोलूँ यार। अभी देखो, अभी मैं जाऊँगा, मेरा मतलब जो स्टीयरिंग है वो क्रॉस फिट हुआ है,
तो उसके वजह से मतलब अभी बोल सकते हैं कि उसका कैलिब्रेशन ही नहीं हुआ है बराबर। इन्होंने जब भी लास्ट टाइम मेरा स्टेयरिंग मुझे वापस रीफिट करके दिया तो इन्होंने ये सब चीज़ें चेक करनी इनकी मतलब ये बनती है, क्योंकि आई एम अ कॉमन मैन, मुझे ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रहती है कि भाई ये करना है वो करना है। लाइफ में ऑलरेडी इतने मतलब सब लोग के लाइफ में इतने सब चीज़ें रहती है देखने के लिए, तो मैंने भी उतना वो टाइम पे कुछ ध्यान दिया नहीं कि मुझे लगा कि चलो ठीक है अभी क्या गाड़ी तो चली जाएगी ना नॉर्मल, इन्होंने जैसे स्टेयरिंग निकाला था वैसे ही लगाया रहेगा। बाद में फिर मैंने जब भी घर पे आते वक्त देखा तो मैंने बोला स्टेयरिंग तो क्रॉस फिट हुआ है, और वो भी लेफ्ट पुलिंग एकदम बेकार, मतलब बहुत ही एकदम बेकार लेफ्ट पुलिंग हो रहा है। तो जैसे अभी आगे आगे जाएंगे एक हाईवे लगेगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा नैरो है तो उसके लिए हम लोग ऐसे सब चेक नहीं कर सकते, पर हाईवे पे जाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको वो दिखाऊंगा कि गाड़ी कितना लेफ्ट पुलिंग हो रहा है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पुलिंग। उसमें कैसे इसमें जो एडास है तो वो एडास भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसके लिए भी मतलब एक मुझे तकलीफ ही हो रहा है। और बीच में मुझे कैसे था कि मेरे बच्चे को मुझे घूमने लेके जाना था इगतपुरी, अभी उसका फरमाइश जो है उसको मैं ना तो नहीं बोल सकता, और फिलहाल मेरे पास अभी ये एक ही गाड़ी है क्योंकि मेरा i20 था वो अभी मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए अभी क्या होता है, मैंने इनको ये सब चीज़ें ना जिस दिन मैं गया था ना उसी दिन बोला था कि देखो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही कार है तो मेरा प्राइमरी कार यही है, तो जो भी है इसको बेटर करके दो या जो भी कुछ है। लेकिन अभी क्या ही बोलेंगे, चलो ठीक है। उसमें बोलते ना, मैं बोलता नहीं हूँ कि किसी का कुछ ये है, लेकिन एक है कि अगर आप किसी गाड़ी का काम कर रहे हो ना तो यू शुड बी परफेक्ट इन दैट, कि कस्टमर को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कि अभी Hyundai भी मेरे पास थी और इनोवा भी, मतलब अपना टोयोटा भी मैं यूज़ कर रहा था, मारुति सुजुकी भी मैंने यूज़ किया है। तो मारुति सुजुकी का चलो वो तो पुराना था मेरे, मतलब पुराने टाइम पे था, लेकिन जैसे अभी अभी मेरे पास टोयोटा और Hyundai था तो कभी नहीं, मतलब उन्होंने जब भी काम किया है ना वो काम परफेक्ट करके ही दिया हर टाइम। अभी ये कैसे सिचुएशन है मालूम है ना, मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बोलते हैं ना, अरे अपने घर का आदमी है ना, चलो कुछ नहीं ये मैनेज कर लेगा, तो ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि क्या अभी बोल सकते, एक तो मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं अभी क्या ही बोलूँ कि मैं इनको कुछ बोलता नहीं हूँ, कुछ नहीं। खाली एक टाइम मेरा जब भी मतलब आपने व्लॉग में देखा रहेगा वो, कि एक टाइम इनको मैं फुल ऐसे भड़क के बोला था, बहुत कुछ बोला था। और अभी उधर रिलेशन भी लोगों से अच्छा हुआ है तो क्या ही बोलते हैं, और वैसे भी लाइफ इतनी छोटी है, उसमें झगड़ा करके क्या ही होने वाला है। लेकिन ये मैं आपसे क्या जेन्युइनली शेयर कर रहा हूँ कि आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना ही है। क्योंकि मतलब मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। मेरे दोस्त ने अभी, एक्चुअली दोस्त नहीं बोल सकते, बट एक मेरे यूट्यूब फैमिली में है तो वो बाद में दोस्त हुए मेरे, तो उन्होंने मुझे सजेशन लिया था कि मैं सफारी लूँ या नहीं लूँ। तो मैंने उनको सब क्लियर चीज़ें बोला था, बोला गाड़ी बहुत अच्छा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनका तो मतलब इतना वर्स्ट चीज़ हुआ ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने गाड़ी जो डिलीवरी का डे था उस दिन गाड़ी का बैटरी डेड। अभी यूजुअली एक चीज़ हम लोग कैसे कोई भी नई कार लेते हैं तो हम लोग प्री चेकअप करके या फिर कुछ ही मतलब डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इनका बैटरी डेड हो गया। फिर बाद में उन्होंने दूसरा बैटरी इनको दिया, लेकिन वो गाड़ी भी कैसे, नॉर्मली ये कहीं पे नया गाड़ी लेके डायरेक्ट दूर चले गए, 100 किलोमीटर चला और गाड़ी बीच में ही बंद हो गया, गाड़ी चालू ही नहीं हो रहा है। तो अभी वो तो मेरे जैसे व्लॉगर नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस शेयर, मतलब वो उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सके, लेकिन गाड़ी बीच में ही बंद हो गया। अभी सोचो नया गाड़ी जो है वो एक दिन भी नहीं हुआ है और इतना प्रॉब्लम दे रहा है, तो कोई भी सोचेगा ना कि भाई यार मैंने तो गलती किया। और दूसरी बात ऐसे है कि जब भी उन्होंने मतलब थोड़े टाइम में, चलो वो सब कंपनी ने उनको फटाफट करके दिया, लेकिन जब भी PPF करने को दिया गाड़ी, तभी उनको समझा कि गाड़ी का एक पार्ट है वो रीपेंटेड है। और सेम किस्सा अपने साथ भी हुआ था, जो गाड़ी का फ्रंट जो बोलते हैं ना बम्पर के साइड वाला जो पार्ट है वो हम लोग को भी ऐसे लगा था कि थोड़ा सा रीपेंटेड है, और उसके वजह से मैंने वहाँ पे उनको बोला भी था कि ये 100% रीपेंटेड पार्ट है। लेकिन चलो छोड़ो, वो टाइम पे मतलब अभी क्या ही, नया गाड़ी आपने ले ही लिया है तो उसके बारे में आप क्या ही बुराई कर सकते हो। तो अभी मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे यही दिमाग में चल रहा है। मैंने मेरे डैड से भी शेयर किया कि मतलब क्या करना चाहिए, गाड़ी ऐसे ऐसे अभी। तो मेरे डैड बोलते
भाई जो गाड़ी तुझे चलाना है, ठीक है, मतलब अभी देखो हम लोग वी आर कॉमन पीपल, ठीक है, हम लोग ऐसे गाड़ी फटाफट बोलते ना, कुछ प्रॉब्लम आया 2 महीने में दूसरा गाड़ी लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। तो मेरे डैड बोले कि देख तुझे वो गाड़ी चलाना है, कम से कम 3-4 साल तो तू चलाएगा गाड़ी, और उसमें अगर उसने इतना तकलीफ दिया तो तू क्या ही करेगा। तो अभी हम लोग ने फाइनली एक डिसीजन लिया है कि चलो ये गाड़ी में लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, कि मतलब बोलते हैं ना, चलो एक ये प्रॉब्लम को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे कि चलो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो फॉर श्योर मैं ये गाड़ी चेंज करूँगा, क्योंकि कैसे लाइफ में और भी चीज़ें करने के लिए मैं यही करते बैठूंगा तो फिर बाद में खाऊंगा क्या। मुझे थोड़ी टाटा मोटर्स आके बोलने वाला है कि भाई तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग की वजह से, ये ले तू आज का खाना हम लोग की तरफ से खा, ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए मुझे अभी यही बोलना है कि भाई टाटा मोटर्स वालों ज़रा सुधरो, अपना सर्विस जो है वो बेटर करो, और अपनी गाड़ियाँ जो है वो आपने बनाई अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को। भाई लोगों का पैसा जो है वो झाड़ पे से तो निकाल के नहीं दे रहे ना तुमको, और मेन बात तो कैसे ट्रस्ट करके दे रहे हैं। तो ये ट्रस्ट है ना वैसे है, बहुत सालों से वैसे ही रखो, क्योंकि मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आज तो मैं इतना गुस्सा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अभी छोड़ो, चलो जाने दो, कोई नहीं, अभी उधर जाके कर देते हैं इसका, और बाकी का बाद में देखते हैं। आपको दिख रहा रहेगा स्टेयरिंग मेरा क्रॉस है और गाड़ी डायरेक्ट लेफ्ट जाएगा, देखो ऑटोमेटिक, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतना पुल हो रहा है गाड़ी, इतना पुल हो रहा है, लेफ्ट में ही जा रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा गाड़ी ऑटोमेटिकली जा रहा है। और ये स्टेयरिंग भी है ना, मतलब ऐसे रहा तो ये गिर रहा है, डायरेक्ट ऐसे किया ये गिर रहा है, लेफ्ट साइड में गिर रहा है, ये आप देख सकते हो, देखो डायरेक्ट गिर रहा है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत। और फाइनली टाटा मोटर्स पहुंच चुके हैं। अभी मुझे ऐसे लगता है ये काम तो ज़्यादा टाइम का नहीं है, आधा घंटा से ऊपर लगना नहीं चाहिए इस चीज़ को, लेकिन देखते अभी ये लोग कितना टाइम लगाते। अभी टाइम हुआ है 10:24 AM। बघितले का असं तुम्ही सोडलं ना ते हां अशी ड्रॉप होते डायरेक्ट लेफ्टला। आणि असं आपण सोडून जेव्हा देतो ना तर एवढी एक्स्ट्रीम लेफ्टला म्हणजे एवढी डेंजर लेफ्ट पुल होते ना, एकदम खूपच डेंजर। आणि मग त्यामुळे ॲडास वगैरे पण आहे ना, ते असं परफेक्ट चालत नाही। अभी कार जो है वो अपनी अलाइनमेंट रैक पे मतलब डालेंगे, फिर इसका अलाइनमेंट चेक होगा सबसे पहले, मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर करेंगे, और अलाइनमेंट होने के बाद स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करेंगे, और फिर हो गया। हम लोग जो है कैलिब्रेशन और अलाइनमेंट हम लोग ने कर दिया है, अभी वापस से टेस्ट लेंगे। मुझे तो लगता है 100% सॉर्ट आउट हो गया इशू, बट देखते हैं, अभी एक बार गाड़ी चला के देखेंगे तो समझेगा। सरल चलते हैं। तो जैसे 10:24 को हम लोग ने अंदर एंटर किया था और अभी 11:11 हुआ है, तो ऑलमोस्ट एक 35 to 40 मिनट्स में अपना प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मतलब सर्विस सेंटर वाले अभी जैसे मैंने बोला कि सर्विस बहुत ही अच्छे दे रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना फटाफट इन्होंने मुझे सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिया। खाली एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि
इसमें एडवाइज़र की तो कुछ गलती नहीं है, मेरा जो पार्ट अभी तक आया नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि टाटा वालों भाई ज़रा थोड़ा सुधर जाओ मतलब बोलते हैं ना कि ये सब ऐसे मत करो, क्योंकि चलो अभी सर्विस सेंटर का सर्विस अच्छा था, इसके लिए उन्होंने फटाफट मतलब मुझे करके दिया सभी चीज़ों को। और स्टेयरिंग का भी मतलब अभी जो जैसे हम लोग ने देखा रहेगा अभी कि कैलिब्रेशन भी गया था और उसके बाद में अलाइनमेंट भी गया था, और स्टेयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा आउट हो गया था, क्योंकि जब भी फिटिंग किया था तभी फिटिंग बराबर नहीं हुआ था। बट ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन खाली अभी एक ही चीज़ है, मैंने उनको भी बोला कि अभी ये लास्ट टाइम मैं चांस दे रहा हूँ खुद को और ये गाड़ी को कि जो रैक और वो सब है इतना जल्दी तो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने भी वो चीज़ पे एग्री किया कि जो स्टेयरिंग रैक और कॉलम है वो तो मतलब इतना जल्दी नहीं जाता है। बट अभी चलो ठीक है, गया है तो हम लोग वो डाल के देखेंगे। लेकिन अगर इन केस अपने को ऐसे लगता है कि कुछ गाड़ी में मतलब प्रॉब्लम है या फिर कुछ, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सेल आउट ही कर देंगे मोस्टली और दूसरा कोई गाड़ी ले लेंगे। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जैसे मैंने बोला ना कि ये गाड़ी में सब है, सब मतलब सभी फीचर्स है, बस खाली वो फीचर्स प्रॉपर काम करने चाहिए और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम देना नहीं चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। क्योंकि कैसे आप गाड़ी लेते हो तो आपको ऐसे लगना चाहिए भाई गाड़ी लेके मैं मतलब कितना खुश हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे होता है कभी कभी कि यार क्या यार सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है बार बार। चलो भले सर्विस भी अच्छा दे रहे हैं अभी ये लोग, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, और टाइम इज़ मनी ब्रो। तो अभी जाते हैं और आज का व्लॉग जो है अपना करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।